हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमको करना था। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बेसिक्स फंडामेंटल जाने थे हम लोगों ने कि फंक्शंस कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो 6 टाइप के फंक्शंस किए थे और उन्हीं फंक्शंस पे बेस्ड है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड उसमें यह है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। हमें tan p का मान निकालना है, सबसे पहले cot r का मान निकालना है और उसे इस फार्मूले में रख देना है। tan p और cot r का मान हम दोनों को माइनस कर देंगे हम, तो हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखिए डायग्राम हमको ये दे रखा है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कर्ण की भुजा यानी पी आर का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजा कौन सी है, एक बेस ये हो गई हमारी क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी क्यू का होल स्क्वायर। पी आर की वैल्यू 13 दे रखी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल क्यू आर की वैल्यू कुछ नहीं है तो यही हमको फाइंड आउट करनी है, प्लस पी क्यू की वैल्यू 12 है का होल स्क्वायर। अब 13 गुणा 13 कितना होता है, 169 169 क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा 144। तो 169 ये संख्या प्लस की है, यहाँ लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, इक्वल के उधर सिर्फ क्यू आर का होल स्क्वायर बचेगा। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा एंड यहाँ बचा 16 में से 14 चला जाएगा तो 2 बचेगा इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब ये हमें क्यू आर की वैल्यू चाहिए ना कि स्क्वायर की, तो हम लोग क्या करेंगे क्यू आर को यहाँ रहने देंगे इक्वल 25। अब जो स्क्वायर है यहाँ के रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, यानी पेयर में से एक निकल जाएगा, 5 5 25। तो क्यू आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई, 5 आ गई। यानी ये वाली जो लाइन सेगमेंट है इस लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। हमारा समकोण त्रिभुज में जो वैल्यू नहीं दे रखी थी जिस भुजा की वैल्यू, उस भुजा की वैल्यू हमने पाइथागोरस परिमेय से निकाल ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, tan p माइनस cot r में इसकी वैल्यू रख देंगे। अब देखिए कल ही मैंने बताया था पहले अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं उसके बाद जाकर रखेंगे यहाँ पे। तो tan p की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको कल क्या बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है ये क्या है, सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन समकोण त्रिभुज के संग किससे होता है, लाल बट्टे कक्का से हम लोग कनेक्टिविटी इसकी कर देते हैं। यानी साइन देखिए यहाँ tan दे रखा है तो tan बराबर क्या हो जाएगा साइन कॉस tan, यहाँ tan होता है तो tan बराबर लंब बट्टे आधार हो गया, लंब बट्टे आधार। तो tan p इक्वल टू, अब p पॉइंट के लिए है, p पॉइंट मतलब p एंगल के लिए है। p एंगल के लिए मैंने बताया था कि सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, हमेशा लंब हो जाती है। वैसे देखा जाए तो ये जनरली कौन सी भुजा है, आधार है, बेस है। बट एंगल के एस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो एंगल के एस्पेक्ट में ये सामने वाली सम्मुख भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो लंब कितना हो गया यहाँ पे 5 बाई आधार। तो जब ये लंब हो गई तो लंब आधार हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी एक दूसरे के, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12। इन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि एंगल, जैसे tan p का हम डायरेक्ट मान निकाल ले तो tan p sin cos tan, tan लंब बट्टे आधार है। अगर डायरेक्ट अगर कोई मान रख देगा बिना कोण को देखे तो वैल्यू गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लंब बट्टे आधार वास्तव में देखा जाए तो लंब ये है 12 और आधार कितना 5 है, तो 12 बट्टे 5 आंसर आ जाएगा जो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एंगल नहीं देखा हम लोगों ने, इसलिए क्वेश्चन करने के साथ साथ एंगल को देखना जरूरी है कि एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर एंगल ये वाला ले रहे हैं तो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब। अब लंब इसको बोला जाएगा तो लंब की जगह 5 बाई 12, अब लंब है जो तो वो आधार हो जाएगा। तो एक ही आ गया। दूसरा हम लोग ये निकाल लेंगे
कॉट आर इक्वल टू, अब साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अब ये आर के लिए है, देखिए किसके लिए है, आर के लिए है, तो आर वाली जो एंगल है वो कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। तो भाई इसके लिए कोई भी साइड चेंज नहीं होती है, सेम जो जैसा है वैसा ही रहता है। क्यों, क्योंकि देखिए इसकी सम्मुख भुजा हमेशा लंब कहलाती है, ये ऑलरेडी लंब है। तो आधार कितना हो गया 5 और लंब कितना हो गया 12। अब हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, tan p माइनस कॉट r में। अलग अलग हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली, अब हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे। tan p की वैल्यू कितनी आ रही है 5/12, तो 5/12 माइनस कॉट r की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए ये भी 5/12, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो इससे ये संख्या कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा कितना 0, यानी tan p माइनस कॉट r इक्वल टू कितना आ गया 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, यानी ये बोल रहा है कि साइन a इक्वल टू 3/4 है, तो कॉस a की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है और tan a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी दो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए मैंने एक चीज बताई थी, जब मैं फंडामेंटल आपको बता रहा था, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन जब मैंने आपको कराया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, समकोण त्रिभुज से, यानी राइट ट्राइंगल से होता है। अब राइट ट्राइंगल में कैसे होता है वो मैंने बताया कि लाल बट्टी कक्का से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है, और इसी के इर्द गिर्द यानी ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ये तीनों, ये 6 के 6 किसमें बेस्ड होते हैं, समकोण त्रिभुज पर बेस्ड होते हैं। किसमें, समकोण त्रिभुज पर। अब सारे क्वेश्चन जो लगभग सारे क्वेश्चन इसके ट्रिग्नोमेट्री के वो इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास हमको मिल जाएगा। देखिए साइन 3/4 है, वो साइन किसके बराबर होता है, देखिए पहले में आ जाता है साइन लाल बट्टे कक्का में लंब बट्टे कर्ण आ जाएगा, यानी एल और के। तो ये जो 3 वैल्यू है वो कहां रखी जाएगी, लंब में। लंब कितना है 3 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, देखिए 4 है, तो कर्ण 4 है। अब यहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम लोग इसकी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ए दे रखा है, देखिए ये ध्यान देना कि सभी में ए दे रखा है, ए, तो ए यहाँ रख देंगे, बी सी कहीं पर भी लो। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर ए रख लेते तो उसके लिए उसके एस्पेक्ट में क्या हो जाता, चेंज हो जाता, क्योंकि हमको निकालना ए के एस्पेक्ट में है, और जब ऐसा कुछ दिया नहीं रहता है उन्होंने अलग अलग, तो हम लोग सिंपल तरीका मानते हैं, उसको यही रखते हैं, क्योंकि यहाँ के लिए कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर और प्लस सी बी या बी सी का होल स्क्वायर। ए सी यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए बी की वैल्यू कुछ नहीं है, यही हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस सी बी की वैल्यू 3 है। देखिए 4 चक्को 16 हो जाएगा इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 16, ये प्लस यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर। 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 7 8 9, यानी 10 में से कितना चला गया, 3 चला जाएगा, 7 बचेगा इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। हमें वैल्यू ए बी की चाहिए इक्वल 7, ये स्क्वायर है यहाँ की क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू √7, तो इसकी जो वैल्यू आ गई √7 आ गई। हमें इतना ही करना होता है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने इतना ही किया। अब कॉस और tan की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अगर ये हो गया तो क्या है, इसकी वैल्यू हमको सिर्फ पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। देखिए कॉस है तो कॉस ए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कॉस साइन कॉस, कॉस में आधार बट्टा कर्ण लगता है तो आधार बट्टा कर्ण, और जब जो कोण एंगल पूछा हो अगर वो यहाँ पे रखा हो, न्यून कोण हो यहाँ, ये वाला न्यून कोण, तो क्या होगा, उसके लिए सब सेम रहता है। आधार कितना हो जाएगा √7 बाई कर्ण कितना हो जाएगा 4,
तो ये आंसर हो गया। अब tan इसी प्रकार से tan ए इक्वल टू, देखिए साइन कॉस tan, tan लंब बट्टे कर्ण होता है, यानी लंब बट्टे आधार होता है। लंब की वैल्यू कितनी आ गई 3 और आधार की वैल्यू क्या है √7। तो इस प्रकार से tan ए की भी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई और cos ए की भी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था अभी हम लोगों ने, उसमें और इसमें सिर्फ चेंजेस इतना है कि वहां डायग्राम दे रखा था और हमको डायरेक्ट जो नहीं दे रखा था वो निकालना था। यहाँ डायग्राम नहीं दे रखा था, इन्होंने थोड़ा सा और इनडायरेक्टली कर दिया था, मतलब थोड़ा सा और इन्होंने इसको क्लोज कर दिया था। तो क्वेश्चन लेकिन उन्होंने साइन ए की वैल्यू दे रखी थी, तो साइन ए में क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये लंब की वैल्यू हमने यहाँ रख दी एक डायग्राम ड्रॉ करके और कर्ण की वैल्यू यहाँ बेस हम लोगों ने निकाल दिया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में और 3 में भी अभी आप लोग कुछ थोड़ा सा वेरिएशन देखोगे, ज्यादा कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। और इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो मोस्टली ये रिपीट हुआ है। तो देखिए 15 cot a इक्वल टू 8, तो यहाँ क्या दे रखा है 15 cot a इक्वल टू 8 दिया है, तो साइन a की वैल्यू और sec a की वैल्यू। तो इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आप इतना समझ गए होंगे कि साइन a sec a कुल मिला के 6 प्रकार से हो सकते हैं, क्योंकि 6 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस में क्या होगा साइन a और sec a, sec a और sin a की वैल्यू हम लोग तब ज्ञात कर लेंगे जब हमको क्या हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं की वैल्यू पता लग जाएगी। cot a इक्वल टू 8 बाई मल्टीप्लाई में 15 हो जाएगा ये। तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही 4 है। देखिए हमने एक ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे समकोण त्रिभुज, इसको नॉमेनक्लेचर कर देंगे, यानी ए यहाँ रख लेंगे, बी सी कहीं पर भी हम लोग पुट कर देंगे। तो cot यानी साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। यहां से जो क्वेश्चन है, यहां से पहले यहां तक था, थोड़ा सा इनको क्लोज कर दिया था। यहां से क्वेश्चन नंबर बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैंने अभी कराया, बस इन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया, ये जो 15 यहां था इसको यहां ले लिया। और इतने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट, कॉट आधार बट्टे लंब है, आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना है यहाँ 15 है। इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी ए का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 × 64 प्लस 15 15 225, 5 और 4 9, 6 7 8 और 2 का 2 यानी AC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर यहां जाके कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, तो रूट 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, यानी 17 जा कितना हो जाएगा 289, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। साइन ए इक्वल टू यहां देख लीजिए साइन लंब बट्टे कर्ण L बाई के। अब L की वैल्यू क्या, लंब की वैल्यू 15 है और K की वैल्यू कर्ण यानी 17 है, तो ये इसकी वैल्यू मिल गई। sec इसी प्रकार से sec A इक्वल टू साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, सेक यानी क्या हो गया कर्ण बाई A, आधार कर्ण की वैल्यू 17 आधार की वैल्यू 8, तो sec की आ गई। इसी प्रकार से जैसे 2 की साइन और sec के निकाल ली है तो 4 और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचेंगे यानी त्रिकोणमितीय फलन बचेंगे। तो आप यहां से cot tan cosec sec का तो निकाल ही लिया है, तो अन्य औरों के और त्रिकोणमितीय फलन के भी हम लोग यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ एंड हो गया क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।